अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ट्रस्ट मी आज का ये आपका सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है जो आपने देखा। तो बस अब दिल खोल के मेरी बात सुनिए। आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में हो कि चीज़ें सही नहीं हो रही है। बहुत ऐसा होता है कि इसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, मेरी लाइफ ख़राब है या फिर मैं जो सोचता हूँ वो हो क्यों नहीं पाता है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी, सबसे पहली चीज़ कि इफ़ यू ओवर थिंक द वर्स्ट, वाई कांट यू ओवर थिंक द बेस्ट। इस चीज़ को अपने दिमाग में डालो कि भाई हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं वर्स्ट पे, तो हम बेस्ट पे ओवर थिंक क्यों नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं सोच सकते कि हमारे साथ चीज़ें बेस्ट होगी। हम क्यों नहीं सोच सकते कि हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी। हम सिर्फ इसी डाउट में रहते हैं कि क्या पता ये नहीं हुआ तो उस जगह हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि क्या पता वो हो जाएगा। क्या पता जो हमने ड्रीम सोचे वो पूरे हो जाएंगे। जो हम सोच रहे हैं कि नहीं हो पाएगा तो, नहीं हुआ तो, हम मेहनत तो करें नहीं हुआ तो, बट ये सोचो ना मेहनत करें हो गया तो। इससे क्या होगा, अगर आप वह सोच रहे हो तो आपकी दिमागी जो हालत है वो ख़राब रहेगी। लेकिन आप अगर अच्छा सोच रहे हो तो आप अपना 100% दे पाओगे। और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो आपकी मानसिक स्थिति तो ख़त्म नहीं हुई ना। मानसिक स्थिति तो आपकी सही है। क्यों? क्योंकि आपने बेस्ट सोचा, आपकी फीलिंग्स अच्छी थी। और एक चीज़ आपको मैं आज इस वीडियो से देना चाहूँगी कि आप सिर्फ 1 या 2 महीने ट्राई करना कि आपको अपने मुंह से खुद के लिए, दूसरों के लिए कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं निकालनी है। आपको जहाँ ड्रामा होता है वहाँ उन लोगों से दूर हो जाना है। जहाँ गॉसिप्स हो जाती है उनसे दूर हो जाना है। ना सुनना है ना किसी को सुनाना है, ठीक है। ओनली पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पीपल। और फिर आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज होगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। यूनिवर्स को नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं पता। जैसी फ्रीक्वेंसी हमारी यूनिवर्स तक पहुंचेगी, यूनिवर्स हमें वही चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। और मैं आपको ये गारंटी से बता सकती हूँ कि अगर आपने ये ट्राई करा ना, अगर आप 1-2 महीने भी इसमें कंसिस्टेंट रहे कि आप खुश हो। अगर आपके साथ लाइफ में कुछ भी हो रहा है, पहली बात तो आपका उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। आपको नहीं पता आपके साथ आज क्या होगा, कल क्या होगा। तो फिर क्यों इतना सोचना, क्योंकि आपको अगर पता ही नहीं है तो आप ये सोचो कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी होगा भगवान देख लेंगे। क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। अगर भगवान कोई मुसीबत दे रहे हैं तो मुझे ये पता है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। अब वो प्रॉब्लम काम करेगी नहीं करेगी, मेरे साथ क्या होगा वो मुझे नहीं पता, वो भगवान देखेंगे। और आपको दिमाग में अच्छी चीज़ें डालनी है। आपको दिमाग में डालना है कि आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो भाई जब आपके दिमाग में ये चीज़ें होगी तो ऑब्वियसली बात है कि आप सिर्फ, आपको पता है कि आपको फेथ है, आपको ट्रस्ट है कि ठीक है सब चीज़ें हो जाएगी। और जब आपको ये फेथ होगा ना, एकदम दिल से फेथ होगा कि मेरे साथ जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, तो आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें घुसने लगेगी कि हाँ सही बोल रही है ये। या फिर जो भी लोग ये बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि जो भी चीज़ें होती है अच्छे के लिए होती है। अगर आप ये बोलोगे कि यार मेरे साथ तो हमेशा ही गलत होता है, बहुत लोगों का आपने पैटर्न देखा होगा, वो हमेशा ऐसे बोलते हैं जैसे कि मैं बाहर निकलता हूँ तो बारिश आ जाती है, या फिर मैं जाता हूँ तो ही ऐसी चीज़ होती है, मैं करता हूँ तो ही ऐसी चीज़ होती है। तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस में ये चीज़ें डाल रखी है कि जैसे ही वो चीज़ करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक पहुंच रही है। और यूनिवर्स हमारी फ्रीक्वेंसी ही देखता है, जो कि अभी चीज़ें मैंने बताई। तो जो फ्रीक्वेंसी हम पहुंचाएंगे वही चीज़ें हम तक मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। और आपको ये देखना है कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहा है ना तो आप उससे दूर हो जाओ, ठीक है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी लोग हैं आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, उनसे प्लीज़ कट ऑफ कर दो। क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो कि नहीं नहीं उनको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। अगर आप लाइफ में अपने पर्पस से आए हो, ना कि किसी और को, मतलब नेगेटिव लोगों के साथ रहने के लिए, ठीक है। आपको आपके लोग मिल जाएंगे, बट आपको क्या करना है, पहले खुद का ऑरा एकदम पॉजिटिव बनाना है और फिर दूसरों को हटा देना है जो आपके लिए लाइफ में नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो आप अपने आप को वो पॉजिटिव 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 बना रहे हो, बट कोई भी आपको कुछ आके बोलता है और आपकी पूरी एनर्जी उसने वेस्ट कर दी, तो आपको इन लोगों के पास रहना ही नहीं है। इन ड्रामा से बहुत ज़्यादा आपको दूर रहना है, ठीक है। और एक और चीज़ कि जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है ना कि यार ये तो मैंने चीज़ सोची नहीं थी, मैंने तो सोचा था मुझे ये मिलेगा बट मुझे ये तो मिला ही नहीं है, तो उसके पीछे आपको अपने माइंड को ये देना है कि जो भी मेरे साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर कोई आपको पर्सन है, आपको वो आपको उसके साथ दोस्ती करनी है, और अगर वो आपकी दोस्ती टूट जाती है और आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो इंसान तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था या बेस्ट फ्रेंड थी, ये क्यों हुआ,
तो याद रखना, भगवान वो कन्वर्सेशन सुन लेते हैं जो आप नहीं सुनते, वो हमेशा कभी गलत नहीं करते। और जो लोग आप देखते हो वो बहुत बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, और मेरे साथ जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। मैं हमेशा, आप कितना भी कुछ भी हो रहा होगा, मेरे से आप हमेशा यही लाइन सुनोगी। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और मैंने अपने सबकॉन्शियस को ये फीड कर दिया है कि अब तो जो भी होगा ना, कितना सैड सैड भी चीज़ हो जाती है तो मैं रो लेती हूँ, एंड उसके बाद में मैं ये बोलती हूँ ठीक है, शायद ये चीज़ मेरे को कुछ सिखाने के लिए हुई हुई है और ये मेरे को लेसन देके जाएगी, ठीक है। तो जब तुम ऐसे वर्क करोगे ना तो लाइफ इतनी ब्यूटीफुल लगेगी, ठीक है। अब तुम्हारा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट कि तुम्हारे साथ कुछ चीज़ हुई, अब तुम बोलोगे कि यार मेरी तो किस्मत खराब है, ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, और उसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, फिर भगवान को कोसोगे, भगवान मेरे साथ तो क्या हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी बन रही है और उस वो फ्रीक्वेंसी जा रही है, तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं पाएगा। तो अब जब वो चीज़ होनी थी वो हो गई है, अब आपका उस पर कोई बस नहीं है कि आप उसको सही कर दो, या फिर आप उसको सिचुएशन चेंज कर दो, या कोई सुपर पावर आ जाए आप उसको सही कर दो, नहीं हो सकता। तो उसकी जगह हम क्या सोच सकते हैं, ठीक है जो हुआ वो हो गया, शायद भगवान मेरे को बहुत टाइम से लेसन देना चाह रहे थे, वो लेसन्स मैं ले नहीं पाई, तो इसलिए ये बार बार हो रहा है। अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है, बट अगर बार बार नहीं हो रही है तो भगवान आपको कुछ लेसन सिखाना चाह रहे हैं ताकि आप ग्रो कर सको, ताकि आप आगे बढ़ सको। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। उसके बाद में आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, आपको ये फील नहीं करना है कि ठीक है मेरे को कभी मिलेगी या फिर क्या पता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको ये सोचना है कि मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, मेरे पास वो चीज़ ऑलरेडी है। बहुत लोगों को ये लगता है क्या पागलपन है, ये पागलपन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो हमारे माइंड में, आपने देखा होगा कि सपोज दैट मैंने अगर आपको ऐसे बोल दिया कि ब्लैक और मैंने बोल दिया डिजिटेक, ठीक है, तो आपको बहुत ऑटोमेटिकली आपको डिजिटेक नाम दिखने लगेगा, ऑटोमेटिकली आपको ब्लैक चीज़ें दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है और आपके सबकॉन्शियस में वो गया है। तो जो चीज़ हम हमारे सबकॉन्शियस में डाल देंगे कि हमें ये चाहिए नहीं, हमारे पास ये ऑलरेडी है, तो वो चीज़ें ऐसे मिलती है आपको। और कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है तो इसका मतलब वो आपके लिए कुछ बेस्ट प्रिपेयर कर रहा है। भगवान आप बेस्ट चाह रहे हो, वो बेस्ट टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लाइफ में खुश रहना है ना, तो आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि भगवान आपका टेस्ट करेंगे, बहुत सारे नेगेटिव लोग देंगे आपको, या फिर बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस बनेंगे, वो आपको टेस्ट करेंगे कि क्या आप सही हो। और अगर आप उसी सिचुएशन में वापस जाते जा रहे हो, भगवान आपको लेसन देना चाह रहे हैं बट आप नहीं फॉलो कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है। अगर आपको खुश रहना है तो आपको ये देखना है कि मेरी फ्रीक्वेंसी कैसी है, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, ओके, आपने 2 मिनट तक बात कर ली, उसके बाद में उस बात को ख़त्म कर दो। बातों को लेकर नहीं बैठना है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे को उसने वो कर दिया, मेरे को उसने कर दिया, नहीं। और आपको कभी भी पास्ट में नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना है कि हाँ मेरे पास्ट में वो हुआ। पास्ट इज पास्ट, ठीक है ना। आप उसमें जाके कुछ चीज़ें सही कर सकते हैं, बस आप एक चीज़ कर सकते हो, जो आपने मिस्टेक्स करी आप उनको दोबारा फॉलो ना करो, बस आपको ये ध्यान रखना। और जो फ्यूचर है उसका आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या चीज़ होगी। सपोज दैट आपने सोचा कि मेरे को 10,000 की नौकरी मिले, और आप उसमें बहुत पागल हो रखे हो और आप बहुत चिंता में हो कि यार मेरे को 10,000 की नौकरी मिलेगी मिलेगी मिलेगी, तो आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि भगवान ने आपको 1 लाख की जॉब ऑफर कर रखी है फ्यूचर में। आप जब फ्यूचर में जाओगे तो आपके पास बहुत कुछ होगा। इसलिए ना फ्यूचर की चिंता करनी है, ना पास्ट के बारे में सोचना है। अब तुम बोलोगे कि यार बट खुद पे वर्क करें, हाँ तुम फ्यूचर के बारे में सोचो, अच्छी चीज़ें सोचो कि मैं आज मेहनत करूँगा, आज खुश रहूँगा तो मेरे पास बहुत चीज़ें होंगी, बट ओवर थिंक बिल्कुल भी नहीं करना है। पास्ट इज़ पास्ट और फ्यूचर में जो होगा वो देखा जाएगा। हमें आज अपने आप को बेहतर बनाना है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि बस आज से ठान लो कि 2 महीने तक मुझे कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, मुझे बस हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। क्योंकि भाई कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि वो आपका सड़ा सा मुँह देखे। भले ही आजकल लोगों को बहुत गॉसिप्स की आदत हो गई है कि हाँ गॉसिप कर लिया, उसकी चुगली, भाई मत करो, ठीक है। हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे, कोई उसको हंसाए, और किसी की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान आए। तो आप वो इंसान बनो कि कोई आपको देखकर हंस रहा है, कोई ऐसे सोच रहा है कि चलो ये इंसान है, ये गॉसिप नहीं करेगा, ये नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलेगा, ये हमें और पॉजिटिव कर देगा। ये खुद इंसान पॉजिटिव है और ये हमें भी पॉजिटिव कर देगा। तो ऐसा इंसान बनो। भले आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि रो मत, नहीं, बिल्कुल रो, इमोशंस बाहर निकालने ज़रूरी है, बट उस पर हमें टिके नहीं रहना है। क्योंकि आज से हमें ये याद रखना है फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक पहुँचती है। तो आज से हमें हैप्पी 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 रहना है, और दूसरे लोगों को भी हमें खूब सारा हैप्पीनेस देनी है। क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, ठीक है। हम अगर
ये इन फालतू चीज़ों में वेस्ट कर देंगे तो हम कब बूढ़े हो जाएंगे हमें पता भी नहीं रहेगा। फिर हम सोचेंगे कि अरे यार मैंने पूरी लाइफ में करा ही क्या है, मैंने बस गॉसिप्स करी, नेगेटिव बोला और आज मेरे साथ चीज़ें नेगेटिव ही हो रही है। तो अगर मेरे को तो बस ये बोलना है, अगर आपको ये सब फेक लग रहा है ना तो मेरे को बस एक ही चीज़ बोलनी है कि अगर आप नेगेटिव बोल के आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या, कि हाँ मैंने बहुत नेगेटिव बोला तो मेरी तो लाइफ चेंज हो गई, मेरी तो लाइफ बहुत परफेक्ट हो गई, नहीं हुई ना। तो जब नहीं हुई तो एक बार पॉजिटिव सोच लो यार, एक बार खुश हो लो यार। लास्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, देखो अभी आप ये सोचोगे कि कोई मुझे पागल समझेगा, तो कोई तुम्हें पागल समझ रहा है तो समझने दो ना, 2 मिनट के लिए समझेगा कि ये पागल है जो सड़क पे चलता चलता हेडफोन लगा के ऐसे ऐसे कर रहा है, क्योंकि आप अपनी वाइब में हो, आपको अपने आप से मतलब है कि हाँ मैं खुश हो रहा हूँ। कोई बोलेगा कि अरे बच्चों के साथ खेल रहा है इतना बड़ा होके भी, हाँ तो पागल हूँ ठीक है कोई बात नहीं, मेरे अंदर का बच्चा खुश है। हाँ इतना बड़ा होके भी बच्चों वाले गेम खेल रहा है, इतना बड़ा होके भी ये करता है वो करता है, हाँ ठीक है यार। बाहर की नॉइज़ को बंद कर दो, बाहर कोई कुछ भी बोल रहा है ओके, नहीं, जो करना है अपने मन से करो, बस किसी का गलत नहीं करना है, कुछ गलत चीज़ें में नहीं जाना है, अच्छा बन के रहना है और अपनी लाइफ बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय करनी है। खुद तो हंसना है, दूसरों को भी हंसाना है और हर इंसान को अप्रिशिएट करना है। अगर आपको उसकी कुछ चीज़ें पसंद आ रही है, सपोज दैट आपको कोई सुंदर लग रहा है, आप उसको जाकर बोल दो यार आपका शर्ट अच्छा लग रहा है, या फिर आप सुंदर लग रहे हो, आपका ये सुंदर लग रहा है। मन में रखने से अच्छा है ना उसका दिन बन जाए। क्या पता वो इंसान इतनी सारी चिंता लेके बैठा होगा अपने दिमाग में, पता नहीं घर पे क्या हुआ होगा, और आप उसको सिर्फ इतना बोल दो कि हाँ आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तो उसका दिन बन जाएगा। अगर आपने किसी की वीडियो देखी, आपको उसका काम बहुत अच्छा लगा, आपने उस पर कमेंट कर दिया, जैसे कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपने कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो बस ऐसे खुशियाँ बांटो, क्योंकि जितनी खुशियाँ बांटोगे ना उतनी चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होगी, उतनी ही खुशियाँ आपको मिलेगी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सेल्फिश मतलब अंदर से ऐसे सोचे अच्छा मैं बांटूंगा तो मुझे और मिलेगी, नहीं बिल्कुल सेल्फिश नहीं होना है, बट हैप्पी रहना है, ठीक है। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, अगर आपने ये चीज़ें 2 महीने तक लगातार कर ली ना, फिर आप इसी कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना कि यस आपकी लाइफ सच में चेंज हुई है और आप पहले क्या थे और अब क्या हो, वो आप मेरे को आके ज़रूर बताना। और पहले वाला पार्ट को हटा के अब जब मैं हैप्पीनेस पे बता रही हूँ तो एकदम हैप्पी 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 होकर जाओ इस वीडियो से, ठीक है। बहुत घटिया वीडियो देखे होंगे आपने, बहुत कुछ ऐसा ऐसा देख लिया होगा उलट पुलट की, अरे यार देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है देख लिया ना। यहाँ आके सिर्फ स्माइल करो और नीचे कमेंट में ये लिखना आई एम हैप्पी। और जैसे ये वीडियो बंद हो कोई स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपका फेवरेट काम है ना, जो आपकी ऐसा है कि मेरे को इसको करने में मज़ा आता है, अगर आपको डांस करने में मज़ा आता है डांस करो, वीडियो बनाने में मज़ा आता है वीडियो बनाओ, किसी को कॉल करना है हंस के बोलना है बोल दो यार, जिसको अगर शो करना है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, जस्ट शो देम सो क्या बोल रही हूँ मैं, शो देम। मैं भी कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हो गई हूँ, तो आई होप आप है ना ऐसे खुश हो गए होंगे। और जो भी खुश दिखे ना तो उसको इमेच्योर मत बोलो भाई, इमेच्योर मत बोलो, इमेच्योर तुम हो जो हंसना भूल गए हो बस मैच्योरिटी के चक्कर में सब कुछ भूल भुला के, और यहाँ बैठ गए हो कि अरे यार ऑफिस में इतना काम था, अरे यार पढ़ाई इतनी थी। पढ़ाई ऑफिस क्या मतलब, ठीक है हम कुछ बनेंगे तो ठीक है, बट अगर तुम सैड होकर ये चीज़ें कर रहे हो तो क्या है। अगर तुम मुझे भी अभी बोलेगे ये पागल है, बट अगर मैं पागल हूँ, मैं ठीक है मैं मानती हूँ मैं पागल हूँ, लेकिन आप तो सैड हो ना, आप तो चीज़ें ही अपने आप तक फ्रीक्वेंसी गलत पहुंचा रहे हो, आपकी लाइफ सैड सैड चल रही है। बट मैं अगर पागल होकर मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही है, तो मैं तो पागल होना बिल्कुल प्रेफर करूँगी। तो अब आप सोच लेना आपको पागल बनना है फिर आपको क्या बनना है। आई होप आप खुश हो गए होंगे, मेरे स्माइल देखकर खुश हो गए होंगे। और अब से आप जैसे ही वीडियो बंद होगी एकदम ऐसे जा रहे हो कि आई एम द मैन कैरेक्टर ऑफ माई लाइफ, और अब मैं ही खुद की लाइफ का हीरो हूँ और मैं ही खुद की लाइफ की हीरोइन हूँ। सो गाइज अब मैं रूल करने आ रहा हूँ मेरी मर्ज़ी से। मैं कोई नेगेटिव नहीं बोलूँगा, कोई नेगेटिव स्टोरी नहीं, कोई रील्स नहीं, नो गॉसिप्स नो ड्रामा, ओनली मी मी मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, साइनिंग ऑफ।